आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर और आपको बताते चले विगत दिनों जो अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास किया गया था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में बड़ा रोष रहा है, जिसको लेकर के वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं कल आंशिक इंतरिम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर कुछ बिंदुओं पर उन्होंने रोक लगाई है। जो सरकार का जो बिल आया था उस पर रोक लगाई है और ये कंप्लीट आपका नहीं है, फैसला नहीं है, इंतरिम फैसला है। गोरखपुर के जावेद सिमनानी जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी बात की हमारी टीम ने। हम उनका ये पक्ष जानेंगे कि क्या उनकी अभी राय है। बहुत इनिशियल लेवल है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है। अगर लब्बुल लबाब में अगर ये बात कहें तो सबका एक मत ये जरूर था कि ये जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर कुछ एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी ना इत्तेफाकी है। लेकिन अभी बहुत जल्द होगा इसको कहना, क्योंकि 70 पेज का ये अमेंडमेंट बिल पे जो फैसला आया है वो 70 पेज का है। इसका विधिक जानकारी हासिल करनी है और उसके उपरांत ही हम आगे बता सकते हैं कि क्या कुछ हमको बोलना है, इसका विरोध करना है कि क्या कुछ करेंगे। आगे देखिए क्या कहा इन लोगों ने। That also, sir. The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism device, no third party interest can be created, nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their Waqf property in this matter. And what about the members of the Waqf board? The 3 in not more than 3 in the Waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us, and we'll read it, but it looks like a balanced order. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके,
फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. में साबित किया था, उसके ऊपर आज जो है कोर्ट का भी निर्णय आया है। खासतौर पर जो वक्त का कानून है, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूरा कानून जो है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा, और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। रोक लगाया है, कहा कि 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा जो है गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे। देखिए, कल तक तो सिर्फ अकेले मुस्लिम था, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 और लोगों को उसमें, जैसे 3 लोगों को, 3 धर्मों के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को अगर उसमें शामिल करने की इजाजत दी है तो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए,
और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 सदस्य टोटल रहते हैं उसमें 3 से ज्यादा जो है गैर मुस्लिम न रहे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। जो सरकार की मंशा है, सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मोहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं कर पा रहा हूं। 70 पेज की ये फैसला है और अभी पूरा पढ़ा भी नहीं गया है। जब तक पूरा पढ़ ना लिया जाए तब तक उसके बारे में पूरी तरह से कुछ बात करना मुनासिब नहीं है। मगर जहां तक समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मिला जुला फैसला है, दबाव का फैसला है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दी ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में सीईओ बनाने के लिए मुसलमान होना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम बने। उन्होंने आदेश नहीं किया कि मुसलमान ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट निर्देश करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी कमेटी बन रही है तो उसका सीईओ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने पे कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि कहा कि मुसलमान हो तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ के लिए फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी के पावर को मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं किया और कहा कि जिलाधिकारी का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। मेरी सुप्रीम कोर्ट को जब लग रहा है 70 पेज के इस फैसले में, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हो रहा है, लोगों ने बताया मतलब जो अधिवक्तागण गए थे वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, समझा दिया कि ये बिल ही गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे कानून को निरस्त कर देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को निरस्त न करके उसमें गोल मटोल करके बहुत से उलझाए हुए फैसले आए हैं। और इसको 70 पेज का पूरा फैसला पढ़ने के बाद पूरी तरह से कुछ बताने के लिए हम जी अभी आपने कहा कि ये फैसला जो आया वक्फ बोर्ड का जी सरकार के दबाव में आया है। एकदम ये तो सरकार की तरफ से नहीं, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार? अरे मैं आपकी बात बता रहा हूँ, सवाल से पहले। इस वक्त देश की जो स्थिति है, ये एकदम ऐसा लगता है कि देश की स्थिति बाबा साहब के बनाए हुए कानून से ऊपर होकर चल रही है। वर्तमान सरकारें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जितनी भी इस तरह की खुली संस्थाएं, सब पर सरकार का दबाव पूरी तरह देखा जा सकता है। बहुत से लोग हैं नहीं बोल सकते, मगर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जो सच है वो बोलेंगे, जो सच दिख रहा है उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सारी कोर्टें, सारे न्यायिक प्रक्रिया सब के सब पे सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। और ये सरकार के दबाव का ही फैसला सामने दिखने में आ रहा है। ये चलेगा नहीं। यहाँ जनता सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में जनता संविधान को बचाने के लिए और देश को एक खूबसूरत देश बनाने के लिए फिर से वोट करेगी। सरकारें बदलेंगी, तमाम चीजें बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही कि जो फैसला जो है ये मुस्लिम हित के लिए, वक्फ बोर्ड के हित के लिए है। इससे वक्फ बोर्ड की जो है देश हित की बात होनी चाहिए। ये मुस्लिम हित, हिंदू हित, ये क्या है? ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहती है? देश हित की बात होनी चाहिए। ये मुस्लिम हित, हिंदू हित, ये क्या हो रहा है? इसी को मैं कह रहा हूं, ये दबाव है। फैसला देश हित में आना चाहिए, फैसला संविधान के हित में आना चाहिए, फैसला इस देश को आगे जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है उसमें आना चाहिए। मुस्लिम हित, हिंदू हित, सिख हित, ये क्या है भाई? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सबका अपना अपना तरीका है सोचने समझने की, सबकी अपनी अपनी सलाहियत है। कोई किसी धर्म का गुरु नहीं है। क्या बात करते हैं? कोई किसी धर्म का गुरु नहीं है। और जो समझ नहीं पा रहा है वो स्वागत कर रहा है, अलग की बात है। ये 70 पेज का फैसला है, समझ कैसे लिया 3 घंटे में? किसने स्वागत कर लिया और समझ कैसे लिया? 70 पेज पढ़ लिया और समझ लिया, ये मेरे समझ के परे की बात है। साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे, वो वक्फ बोर्ड में आ जाएंगे। 3 से ज्यादा नहीं होंगे।
3 आ जाएंगे। आप उल्टा आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ये कौन कह रहा? 3 ही क्यों होंगे? अरे 3 होंगे क्यों भाई? 3 से ज्यादा नहीं होंगे तो दूसरी चीज 3 क्यों होंगे? 3 भी नहीं होने। वक्फ बोर्ड, एक चीज, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड हमारे आबा व अजदाद ने इस्लाम के लिए, खुदा के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीनों को वक्फ किया है। ये किसी की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारे आबा व अजदाद ने वक्फ किया है अपने कब्रिस्तान, अपने मदरसे, अपने मस्जिद के लिए। इसमें दूसरों को क्या जरूरत है? क्यों आएंगे दूसरे लोग? मैं संतुष्ट नहीं हूं 3 लोगों पर भी। उसमें दूसरे धर्मों की धार्मिक चीजों में कोई भी दूसरे धर्म का नहीं जाता, तो हमारे धार्मिक चीजों में दूसरे धर्म के लोग क्यों आएंगे? और अगर आएंगे तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, सब में दूसरे धर्म के लोगों को ले आइए। सब में आना चाहिए, बौद्ध धर्म में भी आना चाहिए, हिंदू धर्म में भी आना चाहिए, सिख धर्म में भी आना चाहिए, सारे धर्मों में आना चाहिए। और नहीं तो किसी धर्म में नहीं आना चाहिए। बताइए। सीधे सीधे लफ्जों में सिर्फ एक सीधा सा क्वेश्चन कि जो वक्फ बोर्ड का ये जो फैसला आया है, आप उसको स्वीकार करते हैं कि नकारते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कोई नकारेगा? स्वीकार करना और नकारना ये 2 अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट ना होना और स्वीकार ना करना 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत से बाप अपने बेटों से संतुष्ट नहीं है, मगर स्वीकार तो करना है, बेटा है उनका, सुप्रीम कोर्ट है, स्वीकार तो करना है। मगर मैं उनके इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं और स्वीकार करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं, बाबा साहब को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता हूं और हर फैसला स्वीकार करता हूं। मगर यह जरूरी नहीं है कि उस फैसले से मैं संतुष्ट हो जाऊं। मैं संतुष्ट नहीं हूं।